दोस्तों नमस्ते। संजय इंस्पायरिंग स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त देखिए, थिंकिंग जो होती है एक तरह से क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। यानी कि जो आप किसी के बारे में सोचते हैं, किसी कोई चीज़ होती है, खासकर से आप आइडिया के बारे में सोच रहे हैं या किसी वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, यानी कि मेंटल वर्क। देखिए आज यहाँ चर्चा की जाएगी मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क में कौन बेहतर है। देखिए आप किसी भी क्षेत्र में पाएंगे तो जहाँ मेंटल वर्क रहता है ना, वहाँ पे एक तरह से क्या होता है, प्रगति ज़्यादा होती है। जहाँ फिजिकल वर्क रहता है वहाँ प्रगति कम रहती है, क्योंकि मेंटल वर्क में क्या है, लॉजिक लगाना पड़ता है, दिमाग दौड़ाना पड़ता है, और ये एक तरह से आसान प्रोसेस नहीं होता है। आप पूरे विश्व में लगभग देख लेंगे होंगे, मात्र 2% लोग जो होते हैं वो क्या है, मेंटल वर्क में क्या इंगेज होते हैं। और गांव में आप देखते होंगे ना, बहुत कम लोग जो होते हैं मेंटल वर्क करते हैं। अधिकांश लोग क्या होता है, फिजिकल वर्क कर सकते हैं। आप देखिए जीडीपी, भारत की जो जीडीपी है ना, उसमें किनका योगदान ज़्यादा रहता है, तो टर्सरी क्षेत्र है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान रहता है वो सबसे ज़्यादा है। और तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो इंगेज रहते हैं वो मेंटल वर्क वाला रहते हैं। तो इस अगर आप मेंटल वर्क से क्या होता है, भागते हैं, तो समझिए कि आपके जीवन में क्या है, खतरा है। आप जीवन में क्या है, कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे, कोई अच्छी चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे अगर इससे भागते हैं। तो देखिए, आप जो भी चीज़ बड़ा बनना है तो आपको मेंटल वर्क करना पड़ेगा। कोई एग्ज़ाम पास करना है तभी क्या आपको मेंटल वर्क करना पड़ेगा। कोई कला को डेवलप करना है तभी क्या मेंटल वर्क करना पड़ेगा। यानी कोई बुक लिखना तभी मेंटल वर्क करना पड़ेगा। कोई तो इसी तरह से आप मेंटल वर्क से घबराइए नहीं। शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या है, आप मेंटल वर्क के अभ्यस्त हो जाएंगे। आप फिजिकल वर्क में आपको रेस्ट नहीं कर। आप देखें गांव में जो जिस घर में क्या है मेंटल वर्क करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, उस घर की जीडीपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जिस घर में मेंटल वर्क करने वालों की संख्या कम होती है, यानी कि फिजिकल वर्क करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ के मतलब उस घर की जो जीडीपी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो आप मेंटल वर्क से ना घबराएं, बल्कि अगर जैसे मेंटल वर्क में आप क्या क्या ले सकते हैं, जैसे आपको स्टडी करना है वो भी मेंटल वर्क है, जैसे मैथ लगाना है ये भी मेंटल वर्क है, कोई एस्से लिख रहे हैं, रीजनिंग कर लगा रहे हैं, ये सब क्या है, मेंटल वर्क है। और इसी से क्या है, आपके जीवन निर्धारण किया जाएगा। अगर आप मेंटल वर्क में पिछड़ जाते हैं तो समझ जाइए कि आप कोई भी कंपटीशन निकाल नहीं कर पाएंगे, यानी बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ऐसी तरकीब लगाना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि हम क्या मेंटल वर्क में सबसे बेहतर रहें, सबसे आगे रहें, हमारी मेंटल प्रोसेसिंग जो है ना वो सबसे क्या फास्ट हो, और क्या एक्यूरेसी उसकी बनी रहे, यानी कि सही रहे एक तरह से। इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो बनाया। आप गांव में देखते होंगे शुरू में बच्चे जो होते हैं, लगभग हर घर के बच्चे क्या पढ़ते हैं। कुछ समय के बाद जब बच्चे क्या है ऊपरी कक्षा में जाते हैं, यानी अपर क्लास में जाते हैं, तो बच्चों की संख्या कम हो जाती है। वहीं पूरे गांव में जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो कुछ बच्चे ही उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो इसके लिए दो कारण हो सकता है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो मेंटल वर्क नहीं करना चाहते हैं, और कुछ मेंटल वर्क करना चाहते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए मेंटल वर्क में क्या माहिर रहें, नंबर 1 पर रहें, और देखिए सफलता क्या आपके कदम चूमेगी। मेंटल वर्क से घबराएं नहीं, बल्कि उस पर लगे। मेंटल वर्क क्या एक तरह इमोशन है जिसके बारे में आप, जैसे मैथ नहीं आ रहा है ना, तो मैथ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे ना तो आपके अंदर क्या इमोशन क्रिएट हो गया और आप मेंटल वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो यह वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्त, तो इसको क्या है, लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते।